नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज फॉर बिगिनर्स पूरे हिंदी में। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की पूरी जर्नी होती है क्लाइंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो वो पूरी कैसी होती है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, फिर इंटरनेट के थ्रू, जिसकी हमने बात करी उस वीडियो में। उसको इस वीडियो को आपने नहीं देखा है पार्ट 2 एंड 3 को, तो उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि वीडियो थोड़े से इंटरलेटेड होने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम समझने वाले हैं कि वेबसाइट और वेब पेज क्या है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, यूआरएल दैट इज यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, वेब क्या होता है। हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, तो वेब क्या होता है हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। और फिर बात करेंगे www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज नथिंग बट वेब, ठीक है। चलिए इसके बारे में समझते हैं अभी। तो सबसे पहले हम अभी चलते हैं विकीपीडिया पे। तो विकीपीडिया में हम कुछ सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ विकी। तो जैसे आप वाइल्ड लाइफ विकी पे सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा विकीपीडिया से। तो आपको समझाने के लिए हमें इस वेबसाइट पे चलते हैं अभी। हम बोल रहे हैं वेबसाइट, आप वेबसाइट मतलब क्या, वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इस स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है। आप बोलोगे कि टेक्स्ट दिख रहा है, कुछ नंबर्स भी है, कुछ इमेजेस भी दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपके केस में कुछ वीडियोस वगैरह भी दिखे, ठीक है। तो ये जो हमारे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना हमें, दिस इज नथिंग बट वेब पेज। समझ में आ रही बात। दिस इज द वन पेज ऑफ विकीपीडिया वेबसाइट, ठीक। जैसे हमारा बुक होता है ना, तो जैसे मान लो किसी की ऑटोबायोग्राफी है, तो इट इज़ वेरी ह्यूज बुक, और उस बुक में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, और हर एक पेज का आइडेंटिफिकेशन होता है उसके नंबर के बेस पे, 1 2 3 अप टू 1000 भी हो सकते हैं पेजेस। तो विकीपीडिया इट इज़ वन बुक, इट इज़ अ डिजिटल बुक, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और विकीपीडिया बुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, उसको हम बोलते हैं वेब पेजेस, ठीक है। तो अभी हमारे केस में ये जो दिख रहा है, दिस इज वन वेब पेज, दिस इज वन पेज। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, इस लिंक को बारे में हम समझेंगे अभी क्या है। जैसे आप अभी इस पे क्लिक किया आपने, तो आपको कुछ एक दूसरा पेज दिखा, दूसरा वेब पेज दिखा, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट हम कौन से एक्सेस कर रहे हैं। अभी विकीपीडिया तो मतलब इट इज़ वेरी फास्ट, वेरी ह्यूज वेबसाइट, तो बहुत सारे वेब पेजेस इसमें हो सकते हैं। तो अभी आप समझो, आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट और एक ब्लू में टेक्स्ट दिख रहे हैं। नॉर्मल टेक्स्ट पे आप अगर आप माउस लेके जाओगे आपका, तो आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखेगी। और जैसे आप इस ब्लू टेक्स्ट पे आपका माउस लेके जाते हो, तो कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी दिखती है आपको, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है या फिर ये पॉपअप आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट, इट इज डिफरेंट देन नॉर्मल टेक्स्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट जो होता है ना, वो काम करता है लिंकिंग का। अभी जैसे आप इस आइडियोलॉजी वर्ड पे क्लिक करोगे, तो कुछ कोई नया रिसोर्स ओपन होगा, कोई नया वेब पेज ओपन होगा, तो हाइपरटेक रिसोर्स को लिंक करने का काम करता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जैसे, और आपको कैसा पता चलेगा कि कौन से रिसोर्स को मतलब लिंक कर रहे हो। तो जैसे आप इधर होवर करोगे, तो आपको मतलब बॉटम में देखो, इधर आप माउस का पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, तो इधर बॉटम में देखो आप, जब भी मैं होवर करता हूँ तो, ठीक है। तो आपको एक लाइन दिख रही है विथ ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो इपिस्टेमिक कुछ तो आ रहा है, फिर इस पे क्लिक करो, मैं होवर करूंगा तो आपको बिलीफ दिख रहा है। समराइज पे क्लिक करो तो समराइज स्टाइल दिख रहा है। तो ये जो होता है ना, मतलब नीचे जो आ रहा है, या फिर जैसे अब आप समराइज को मैं होवर कर रहा हूँ, तो आप नीचे देखो क्या आ रहा है, विकीपीडिया समरी स्टाइल। तो जैसे अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ऊपर देख रहे हो आप, यूआरएल बार बोलते हैं इसको, हम एड्रेस बार बोलते हैं। तो जो नीचे दिख रहा था आपको वही ऊपर आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। एंड ये जो होता है ना, मतलब ये हमारे घर के एड्रेस की तरह होता है, ठीक है। जैसे पेज का हमने नंबर बोला ना, तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ दिस पेज, ठीक है, एड्रेस ऑफ दिस पेज, एंड इट विल बी यूनिक, ठीक है। जैसे हमारे घर का जैसे रेसिडेंशियल एड्रेस बोला हमने, तो रेसिडेंशियल एड्रेस होने का क्या मतलब, मेन पर्पज होता है ताकि हमारा घर पूरे इंडिया में यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, राइट। उसमें आता है हमारा स्टेट, फिर कंट्री, स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन हमारा विलेज का नाम, फिर सोसाइटी, फिर फ्लैट नंबर वगैरह। तो इतने डिटेल्स की जरूरत पड़ती है ताकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो वैसे ही हर एक वेब पेज एक रिसोर्स है, ठीक है। और उस वेब पेज का, उस रिसोर्स का एक यूनिक एड्रेस होगा,
उसी के बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। वेबसाइट क्या है? अभी वेबसाइट इज नथिंग बट, जैसे हमने बोला एक बुक है, तो बुक में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नथिंग बट वेबसाइट। आ रही समझ में बात? और जो वे वेब पेजेस किसी ना किसी कंप्यूटर पे रखे होंगे, तो उस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस, इसके बारे में हमने पार्ट 3 में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको आप वॉच कर सकते हो। तो उस कंप्यूटर का जो आईपी होगा वही हमारा वेबसाइट का आईपी होता है। ये जो वेब पेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को हम डिजाइन करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। ये जो मतलब होवर करने के बाद कुछ एक्टिविटी होती है ना, जैसे कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो ये सब सारा मतलब होता है जावास्क्रिप्ट से। या फिर ये स्ट्रक्चर वगैरह आप देख रहे हो कि इधर कुछ स्पेस अवेलेबल है, कुछ स्टाइलिंग वगैरह दिख रहा है आपको थोड़ी सी। इसमें कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं ज़्यादा, बट आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे स्टाइल्स वगैरह वो लगा होते हैं, मतलब कलर डिफरेंट टाइप्स के, तो वो सारा अचीव करते हैं हम CSS से। और जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है पेज का, वो जैसे कि देख रहे हो आपकी इधर एक नेविगेशन बार जिसको हम बोल सकते हैं, अंडरलाइंस वगैरह, तो ये सारा होता है HTML से। पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप करने का काम होता है HTML का, स्टाइलिंग का काम होता है CSS का, और फंक्शनलिटी का काम होता है जावास्क्रिप्ट का। तो इसका अगर आपको सोर्स कोड देखना है तो आप दबाओगे Ctrl+U, तो आपको इसका पूरा सोर्स कोड दिखेगा, मतलब HTML CSS का। और जो टाइटल आपको भी दिख रहा है ना इधर, विकिपीडिया समरी स्टाइल, तो आप देख सकते हो ये यही टाइटल हमें उधर दिख रहा है। तो उसके बारे में जब हम HTML स्टार्ट करेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली इसके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट की वीडियो से हम HTML स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स तो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी आई थिंक आपको समझ में आया होगा वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, और URL क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमारा पॉइंट क्या बचा है अभी समझने का, ठीक है। अभी वेब क्या होता है और W क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो ओपन कर लेता हूँ मैं पेंट, ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं, ठीक है। तो इधर मैं कुछ डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मैंने कुछ मतलब रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश करी इधर, एंड दीज आर नथिंग बट, हम इसको डिनोट करेंगे वेब पेजेस। ये हमारे वेब पेजेस है, ठीक है। जैसे कि हमने विकिपीडिया पे देखा था ना, डिफरेंट डिफरेंट हमें वेब पेज दिखते थे, और हर एक लिंक पे क्लिक करने के बाद, हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज दिखता था, वेब पेज दिखता था, और उस वेब पेज का एक यूनिक URL था। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो मेन पेज दिखा था उसमें कुछ URLs थे बहुत सारे। तो जैसे हमने एक URL पे क्लिक किया, एक लिंक पे हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो वो हमें लेके गया किसी दूसरे वेब पेज पे। तो मैंने बोला था ना, हाइपर टेक्स्ट काम करता है रिसोर्सेस को लिंक करने का, ठीक है। तो इसको, इस पर्टिकुलर हाइपर टेक्स्ट का लिंक था इस वेब पेज का, तो वो हमें इधर लेके गए। इस पे वेब पेज पे भी मतलब बहुत सारे लिंक्स थे, तो इस पे हम क्लिक करते तो किसी और पेज पे चले जाते। तो ऐसे ही इस दुनिया में मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है, और हर एक वेबसाइट के बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं, और हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं URL। तो ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है इस पे भी कुछ लिंक हो। ये मतलब मैं इसको पूरा कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल इलस्ट्रेशन कि एक्चुअल में वेब क्या है। तो ये दिख रहा है ना, मतलब मकड़ी के जाल जैसा दिख रहा है ना कुछ, तो मतलब हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलेटेड है, मतलब कनेक्टेड है। दिस इज नथिंग बट वेब, ठीक है। तो इंटरनेट और वेब के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट एक सेपरेट थिंग है, एंड वेब इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के बेस पे एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वेब। एंड WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब एक पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल। जाल की जो हमने अभी बात करी, तो जितनी भी वेबसाइट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इतने सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं। तो रिसोर्सेस काइंड ऑफ एक दूसरे को लिंक्ड है, एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन का एक पूरा जाल फैला हुआ है, उसी को हम बोलते हैं WWW, ठीक है। और वेब पेज के टाइप्स की बात करें तो आपने सुना होगा स्टैटिक या डायनामिक वेब पेज। अगर नहीं भी सुना है तो आपको बता दूं, वेब पेज जो हमने उसकी बात करी, उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का। तो यूट्यूब का हमने होम पेज ओपन कर रखा है, तो आपके केस पे हो सकता है कि टोटली डिफरेंट आपको दिखे वेब पेज, ठीक है। तो अभी हमने इनकॉग्निटो में ओपन किया है, तो इतने मतलब ये रैंडमली कुछ भी आ रहा है, ठीक है।
तो आपके केस में हो सकता है कि आपने जो वीडियोस वगैरह वॉच करे, आपकी जो यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे आपको वीडियो सजेशंस मिल रहे हैं, रिकमेंडेशंस। और वो जो मतलब ऊपर एड्स वगैरह दिख रही है आपको, केस में हो सकता है डिफरेंट ऐड दिखे। तो दिस इज नथिंग बट डायनामिक वेब पेज। यूजर्स के हिसाब से जो डेटा वेब पेज से दिखेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक मतलब जो हमने विकीपीडिया का पेज देखा था ना, दैट इज नथिंग बट स्टैटिक। यूजर स्पेसिफिक वो चेंज नहीं होगा, डेटा जो रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। कोई भी अगर उसको व्यू करे तो उसको सेम ही चीज दिखने वाली है। और इन सबको बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है टीम बर्नर्स ली को, ठीक है। वेब की मैंने बात करी, www की बात करी, हाइपर टेक्स्ट, यूआरएल, वेब पेजेस, तो इन सारे का क्रेडिट जाता है टीम बर्नर्स ली को। तो ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आप मतलब आपको बहुत ही काइंड ऑफ डिफरेंट इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो विकीपीडिया पे, ही इज़ इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एंड जो हमारा नोबेल प्राइज होता है ना, जैसे वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक वैसा ही अवार्ड होता है, ट्यूरिंग अवार्ड। तो ट्यूरिंग अवार्ड उनको मिल चुका है। तो वेब की हमने बात करी, तो वेब एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है। तो उनको बारे में आप जरूर पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा तो पढ़ ही लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके मन में इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है, आपको हाइपरटेक्स्ट मतलब यूआरएल वेब समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए। तो मैं और एग्जांपल लेके आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। उसके अलावा अदर देन वेब डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रामिंग, कोई टेक्निकल टॉपिक आप समझना चाहते हो तो उसका नाम भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो उस टॉपिक को भी आपको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।